एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हमारा पर्यावरण भूगोल का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है पर्यावरण। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है पर्यावरण, इसको हम पढ़ते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। यानी लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने क्या देखा कि स्कूल के निकट जो खेल का मैदान है उसकी खुदाई हो गई है और वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। तो लोगों ने बताया कि यहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी सी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं जो तितलियां हैं, तितलियों वाला जो विशाल मैदान है अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई, यानी अपने जो क्लासमेट थे उनको बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने जब बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, यानी अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है जो आप अपने आसपास कुछ देख रहे हो। शिक्षक ने बताया कि यही पर्यावरण है। रवि कहने लगा तो इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ। शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। यानी शिक्षक ने हाँ बढ़ते हुए कहा, लेकिन शिक्षक ने यह भी कहा कि जरा रुको कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका निर्माण है वो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं, इनका निर्माण है वो प्रकृति ने किया है और कुछ अन्य का निर्माण है वो मनुष्य ने किया है जैसे सड़क, कार, कपड़े, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार होता है और ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे, यानी उतावले थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यानी जो पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है? क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो इनके कारण ये पर्यावरण है वो बदलता जा रहा है। तो बच्चों ने प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित जो सूची है वो कैसे बनाई? जैसे पर्यावरण के घटक हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो प्राकृतिक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक है जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव जैवमंडल। और मानव से निर्मित कौन कौन से हैं? यानी मानव ने किन किन का निर्माण किया है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, इनका। अब है मानव, तो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं।
शब्द उत्पत्ति है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यानी स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो ठोस प्रपट्टी या कठोर जो ऊपरी परत होती है उसको स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदानी घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि या मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी स्थलमंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान है वो करता है। तो ये खनिज संपदा का एक स्रोत है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है ये सूची आपको बनानी है। यानी जैसे आप ये इमेज देख रहे हो इसमें जैवमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे वायुमंडल क्या है, जैवमंडल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जलमंडल में क्या है और स्थलमंडल में क्या है। तो अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? यानी आपको ये सूची बनानी है अपने दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची। और आपने किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखा है तो कैसे? अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यानी जल का जो क्षेत्र होता है उसको हम जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी हो गई, झील हो गई, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हो जलमंडल में जो नदियाँ हैं, झील है, महासागर है, तो इन सब से मिलकर ये बनता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? देखो ये वायुमंडल की इमेज आप देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब आओ कुछ करके सीखें। यानी स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। ये मतलब इनसे हम कुछ सीखें। कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। यानी वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन हो जाता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी हमने जो इमेज में देखा था कि पादप जीव जंतु से मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण होता है। ये पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब कुछ और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ बारिश तो होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर, रेत ही नजर आती है। यानी जैसलमेर में जो रेगिस्तान है तो वहाँ तो कीकर, रेत यही नजर आएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो यहाँ बारिश होती ही नहीं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। तो अब है कि आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र एवं फोटो लाइए। यानी आपको भी बनाना है चित्र एवं फोटो
जैसे एक ताल का पारितंत्र। यानी एक ताल का पारितंत्र क्या है? जैसे ये छोटा सा ताल है, इसके अंदर कुछ कमल के फूल हैं, कुछ जीव जंतु हैं, कुछ पादप हैं, पेड़ पौधे हैं। तो इस प्रकार से आपको भी फोटो लानी है। इस तरह का चित्र है वो बना के लाना है। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे, यानी हमारे जैसलमेर में आओगे, रेगिस्तान में आओगे, तो तुम्हें ऊँट तो मिलेंगे ही, तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। यानी ऊँट के साथ साथ और क्या मिलेंगे? सांप, छिपकली और अनेक कीट है वो देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? भिन्न यानी इतने अलग क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी पारितंत्र का निर्माण कौन करता है? कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। कौन है एक दूसरे पर आश्रित? यानी सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय हैं वो सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जीवधारियों का जो आपसी एवं अपने आसपास का जो पर्यावरण के बीच का संबंध है, वही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनता था? अब है कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? ये वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग है वो नहीं होता, केवल वस्तुओं की अदला बदली है वो होती है। इसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति। अब है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक जीवन ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ी, तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। तो अभी आपने वस्तु विनिमय जो पद्धति पढ़ी, तो ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि इसमें वस्तुओं की अदला बदली होती है। ये एक व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन आरंभ हो गया, परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संसार सहज और द्रुत हो गया। तो क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक होता है कि मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग है वो सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। यानी एक जो रवि है उसकी क्लास में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी, जिसका नाम क्या है? नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। तो खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि है वो उदासी को देखकर नूरी ने उसे जो छुट्टियां हैं उसमें अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों, लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो उनका जो शिक्षक है, जो टीचर है, उन्होंने क्या कहा सभी बच्चों से कि जब भी छुट्टियां लगे और जिन स्थानों पर आप जाओ वहाँ के भूदृश्य, घरों, लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर आपको लेकर आना है। अब है कि आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें, निम्न जानकारी प्राप्त करें। यानी कोई भी आपके पड़ोस में जो बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनसे आपको बात करनी है और ये बातें उनसे पूछनी है कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले कौन कौन से खेल थे, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था, गर्मी एवं सर्दी के मौसम में वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित
करें, यानी यहाँ आपको प्रदर्शित करना है। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था पर्यावरण, इसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज।